ये है कि उन्हीं के साथ मोहब्बत की, उन्हीं के साथ प्यार किया, उन्हीं से इश्क था, उन्हीं से सब कुछ था। वो चले गए, यादें छोड़ गए हैं, यादें साथ है। मेरी यादें तो जान से थी क्योंकि बच्चे मेरे पास है, बेटे उनकी शक्ल में जब नजर आते हैं तो उनकी शक्ल Okay, let's go. शर्त गम गुसारी है, शर्त गम गुसारी है, वरना यूं तो साया भी साथ साथ चलता है, दूर दूर रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं वो इस मुआशरे का अलमिया भी है, वो आम लोगों के साथ भी है मसला, यानी कि वो इंटरनेशनल मसला है, यानी कि असल में इंटरनेशनल मसला है जो कि पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। बिल्कुल। और दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है बहुत सबक आमेज। अब ये भी नहीं कि सबक आमोज के हैं, आप पहले आप मैं आमेज ही कह देता हूँ, पठानी हूँ। नहीं क्या सबक आमोज, सबक आमोज, एजाज भाई नाराज हो जाएंगे। नहीं ठीक है, सबक आमोज है दोस्तों, साहब को समझ आ जाती है, यही मेरी सबसे बड़ी नहीं लेकिन आपने सही करना है ना, उन्होंने अच्छा, आपको बताया। कल भी वीडियो में किसी ने ये लिखा हुआ था कि जरा अपने हस्बैंड को भी बोलने दे। नहीं बोलने कुछ लोग ये बोलते हुए तक जाते हैं, कुछ लोगों ने ये लिखा ये आपके हस्बैंड है, नहीं मैं इनके लिए जिन हूँ, इन पे आया हूँ। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि हमारा चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर लें। ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे अहबाब वीडियोस तो देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि इस पे एक रुपया नहीं लगता, बिल्कुल। आप लोगों का एक ही क्लिक और आप लोगों का एक ही तम्स हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की काबिल होता है। बिल्कुल। और यह है कि इंसान अगर वैसे किसी के काम नहीं आ सकता बिल्कुल, तो किसी को खुशी तो दे सकता है ना, जिसमें कुछ नहीं खर्च होता, लेकिन वो भी कुछ लोग नहीं देना चाहते। तो आज जो हमारा मौजू है ना वो है कि मियाँ बीवी में तलाक। मियाँ बीवी में तलाक क्यों होती है? आप ज़्यादातर शो बिजनेस के लोगों को देखते हैं, एक तो आपने नबिया और हारिस खोकर की तलाक देखी, वो तो ये तो ड्रामेबाज लोग हैं, ये ठीक तो है। ड्रामे ही करते रहते जो हैं। असल में मियाँ बीवी होते हैं, असल में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो यूं सरेआम तमाशा नहीं करते, ठीक है, अपने मोहब्बत का। यानी कि यहाँ पे मुझे भी एक शेर याद आ गया हाँ, सुनाए कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी। तो दोस्तों, अब एक ना हम आपके सामने रखने लगे हैं मुकदमा। बिल्कुल। अच्छा, मुकदमा क्या है कि अरबाज खान को आप जानते हैं, जो बड़े एक्टर हमारे रहे हैं, हमारे फिल्म स्टार भी हैं, हिदायतकार भी हैं, शोबिज से काफी अरसा वाबस्ता रहा। हाँ जी। और फिर ये है कि उन्होंने शादी कर ली खुशबू से। बिल्कुल तो खुशबू से जब शादी की तो उनके वालिद साहब जो ना बहुत नाराज़ हुए बिल्कुल कि ऐसा क्यों हुआ। और अब ये हुआ कि मेरे ख्याल में साल से भी ऊपर हो गया है कि खुशबू में और अरबाज में अलहदगी हो चुकी है। लेकिन ये दोनों इतने सेंसिबल हैं इस मामले में कि इन्होंने ना मुंह से इकरार नहीं किया कि हम दोनों अलग हो गए या उसने मुझे तलाक दे दी है। ना तो अरबाज ने ये बताया कि मैंने खुशबू को तलाक दे दी है और ना ही खुशबू ने। हालांकि खुशबू के बारे में लोग कहते हैं बड़े नाजेबा रक्स करती है और वो नाज थिएटर वगैरह में और थिएटरों में नसीबो लाल के गानों पर रक्स में बेहुदा करती है। मैं तो अपने देखने वालों से एक बात कर दूं। हाँ, वो पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना। अच्छा, अब दोस्तों, बात यह है कि अभी आपको हम दिखाएंगे क्लिप्स भी इन सब के, ताकि ना सबूत साथ है, क्योंकि हम सबूत साथ दिखाते हैं कि खुशबू ने जो है ना अपने बेटे रख लिए, अरबाज अपने बच्चे लेके नहीं गया। बिल्कुल। और खुशबू जैसे उनकी परवरिश कर रही है, अब लोग तो उसको बड़े बड़े गंदे नाम देते हैं, तवाइफ तक उसको कहते हैं। तो वो एक तवाइफ हो के अपने बेटों की इतनी अच्छी परवरिश कर रही है कि जो यहाँ शरीफ कहलाती हैं, नाम नेहाद शरीफ माएँ, यकीन करें कि वो शरीफ माओं ने अपनी बेटियों को तवाइफें बना दी है। और ये तवाइफ हो कि इसने अपने बेटों की बहुत अच्छी परवरिश की ये है। तल हकीकत है कि आप जैसे लोगों को तवाइफ कह समझ रहे हैं में आ आप, जाए। हाँ, खुशबू को। और इसका इंटरव्यू भी सुनाएंगे कि कितनी सेंसिबल है, कोई अपने शौहर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। फिर मुकदमा इसके बाद हम रखेंगे। इसी तरह मोहम्मद राना भी इसी थिएटर की जिन्नत बने। और दोस्तों, इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा गिला था कि नाचने गाने वाली पर हाँ से जी, शादी क्योंकि कर ली। अरबाज खान का जो वालिद साहब है आसिफ खान नाम है जो खुद भी उसका, फिल्मों में विलन और ये बनते खुद पठान है। हालांकि मैं तो इनके इलाके से ही ताल्लुक रख देता हूँ कि यानी कि हमारा तो आना जाना है, कभी फौत की कभी शादी में, लेकिन इनके बैकग्राउंड से लाहौर स्टेज फिल्मों तक के सफ़र का आज हम इस किस्से का
पूरा आप पोस्टमार्टम आराम से करेंगे। इजी होके बैठ जाए, इजी हो जाए, क्योंकि हमने ना इजी होके काम करना है। अच्छा। और ये उसको बिल्कुल फैला के बैठे हैं ऐसे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल कोई काम यानी कि नहीं। मैं कोई बस अड्डे हाँ, में बैठा हूँ, नहीं, ऐसे ही- हमारी बस लेट हो आप रही है। ऐसे ही बैठे हैं जैसे बस अड्डे में बैठे हैं, पूरा लाहौर अच्छा। आपका है। अच्छा, फिर जनाब अली, इनके वालिद साहब ने से जब किसी ने इंटरव्यू किया ना, एक औरत ने, कि आपको शिकवा क्या है, पहले ये सुने इसके वालिद साहब का। आसिफ खान जो बहुत बड़े विलन रहे हैं अपने फिल्मी फिल्म नहीं, हीरो कैरियर भी में, रहे हैं। हीरो भी रहे हैं और बड़े रंगीन मिजाज रहे हैं, ये याद रखिएगा, रंगीन मिजाज। अब सुने जरा इनकी बात। सर, आपका बेटा तो आप इंडस्ट्री में खुद लेकर आए, और आपकी बहू जो खुशबू है वो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। कैसा लगता है बेटा और बहू दोनों इस इंडस्ट्री का हिस्सा है? तो ये अरबाज बड़ा अच्छा बच्चा था, बस पता नहीं शादी उसने क्यों ऐसी कर ली। अपनी फैमिली, हमारी फैमिली में तो कोई सीटी नहीं बजा सकते ये, ठीक है, इतने सादे और अच्छे हाँ, लोग हैं। सही है। तो बस वो बच्चा था, यंग बच्चा था, पहली दफा उसने देखा लोगों को और एक माहौल को ना, माहौल को। उसमें फंस गया। हाँ जी, बात पूरी तो होगी, उसने ये बता शादी दिया की, कि लाइन शादी के हम तो उन्होंने- खिलाफ थे कि कर दिया। अब तो माशाल्लाह उसके 2 जवान बच्चे हैं, बता दें तो बता दें। बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। ठीक है। और अभी जो हो गया सो हो गया, बस ठीक है। कि मेरी बहू की बात नहीं है, बहू की अपनी फैमिली, अपनी मर्जी है। हमारे बच्चे तो कभी फिल्म उन्होंने जिंदगी में नहीं की। ठीक हाँ है। जी। तो बहू के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? किसके साथ? बहू के साथ। बहू को 5 साल हो गए, 6 साल में मिला नहीं, तो क्या ताल्लुकात रहेंगे। अच्छा, मुझे नहीं है पता उसके कुछ भी। अच्छा, ये ना मिलने की वजह क्या है? हाँ जी। कह रहे माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया, बस अब उसने शादी की तो कर ली, लेकिन उनके जवान साल 2 बेटे भी हैं। कह रहे कि आपके बहू के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? तो इन्होंने कहा कि बहू को तो 4-5 साल हो गए, मैं मिला ही नहीं हूँ। यानी कि 4-5 साल से ये किस्सा चल रहा था, और ये अंदर ही अंदर डॉक्टर नबीहा और हारिस कोकर की तरह नहीं थे असल में कि बस चूं भी आ जाए तो पूरे पाकिस्तान को सुबह पता चलता है रात को ये हुआ है। हाँ जी, क्योंकि ये तो असली मियां क्योंकि बीवी हैं। अगर हम शोबिस की लोगों की बात करें तो शोबिस के तो ये बड़े बड़े लोग हैं, बिल्कुल लेकिन इनको ने एक दूसरे की इज्जत रखी है। बिल्कुल अब रखिए। अंदर की बात नहीं, अरबाज ने मुझे ये नहीं दिया, मैंने उसे ये नहीं दिया, बिल्कुल। अब हमारे बेटे ये है नहीं ये वो है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब जिस तरह मैं पठान हूँ, काफी सारे लोग हमारी वीडियो देखेंगे, पठानों में एक बात है कि कम से कम अपनी बीवियां नहीं छोड़ते और अपने बच्चे नहीं छोड़ते। लेकिन अरबाज खान ने ऐसा क्यों किया? बीच में इनकी कौन सी ऐसी कहानी चल रही थी कि खुशबू भी नहीं बता रही और अरबाज खान भी और चुपके आखिर से में मैं चला गया। आखिर में मैं बताऊंगी, शो बिजनेस के लोगों में दोस्तों मेरा उठना बैठना रहा है, फिर मैं बताऊंगी कि आखिर खुशबू को इससे क्या गिला था अरबाज से, और क्यों उसने छोड़ा, और क्योंकि इन्होंने तो बताया नहीं। अच्छा, अब ना अरबाज का इंटरव्यू कर रहा है एक आदमी, ये देखिए वो अपने बाप के बारे में क्या कह रहे हैं ना। नहीं, वो मैं आपको बताऊँ ना, देखिए वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब हम उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाते हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं ना जी, अगर आप गौर करें कि वो एंकर का सवाल क्या था, उसका सवाल ये था कि जी आपका बेटा और आपकी बहू शोबिस से हैं, और उनका जवाब कुछ और था कि नहीं वो अरबाज अच्छा था और ये है वो है। तो बाद में मैंने उनके दिल में कुछ बड़ा हस्ती जो निकाल, वो बस ज़ाहिर है इस उम्र में आके बस जो है ना, बात मुकम्मल करें, बता बड़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। तो हम उनकी बातों को ना अब इतना ज़्यादा वो करते नहीं है, बस हम उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और वालदा के बाद तो इसने हम बहुत बाप पे ज़्यादा इल्जाम लगा हाँ, दिया कि इसने- वो उम्र के इस हिस्से में है। हाँ। लेकिन अरबाज भाई कम से कम ये तो बोलते हाँ, कि तेरा बाप इब्तिदा से ही इस रिश्ते के खिलाफ खिलाफ था, था, और उसने कहा था और कि- उसने कभी ये नहीं कहा। हाँ, तो अब- हालांकि खुशबू एक स्टेज डांसर है, लगाए रखे, मैं भी अब सुनूंगी। खुशबू एक स्टेज डांसर है, बिल्कुल लेकिन खुशबू ने काम करना था, बिल्कुल। और स्टेज पे जो माहौल है बिल्कुल। तो दोस्तों वो आपको भी अच्छी तरीके से पता है और हमें भी पता है। अच्छा देखें जी, फिर इसका इंटरव्यू किया गया खुशबू का। अब खुशबू ने क्या कहा सुने। ये है कि उन्हीं के साथ मोहब्बत की, उन्हीं के साथ प्यार किया, उन्हीं से इश्क था, उन्हीं से सब कुछ था। वो चले गए, यादें छोड़ गए हैं, यादें साथ है। मेरी यादें तो जान से थी क्योंकि बच्चे मेरे पास है, बेटे उनकी शक्ल में जब नजर आते हैं तो उनकी शक्ल में से उनकी झलक नजर आती है। वापस ही नहीं आए, और उन्होंने बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी बात के वो गए हैं और फिर वापस ही नहीं आए। नहीं। तो मैं आज भी उनके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक उनको भी खुशियाँ दे। और आपने गिला नहीं किया अरबाज खान से? मौका ही नहीं मिला, आमने सामने नहीं, 5 साल हो गए उनकी शक्ल ही नहीं दिखी। मैसेजेस करती थी उनको मैं, बट वो बड़ा कैलकुलेटेड सा जवाब देते थे आगे से। और जिस दिन उन्होंने मुझे शादी का तोहफा दिया उसी दिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मेरी बर्थडे पे मैं वेट करी थी कि मुझे वो विश करेंगे, शायद विश करेंगे, आएंगे तो नहीं, आई नो कि वो नहीं आएंगे, बट उन्होंने मुझे उस दिन ब्लॉक कर दिया।
अल्लाह उन्हीं को आजमाइश में डालता है कि जिसको पता है कि ये आजमाइश से गुजरने वाला इंसान है। मैंने बहुत बहुत बुरी चीजें देखी है जो बेबुनियाद मेरे पे लगाई गई है और मैं उनमें से गुजरी हूँ, मैंने उनका भी फेस किया है। और मैं अभी रिसेंटली 6 माह मैं घर पे रही हूँ, किसी ने मुझसे आके नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है। मेरे साथ खुदा का साथ नहीं छूटना चाहिए। बेशक, बेशक। रब का साथ ना छूटे तो बंदा क्या चीज है। कुछ भी नहीं। का साथ नहीं छूटना चाहिए। बेशक, बेशक। रब का साथ ना छूटे तो बंदा क्या चीज है। कुछ भी नहीं। का साथ नहीं छूटना चाहिए। बेशक, बेशक। रब का साथ ना छूटे तो बंदा क्या चीज है। कुछ भी नहीं। देखें जी, कितना दुख वाली यानी कि बात है जो उसने की है, कितना उसके दर्द है दिल में कि उसने बताया था कि नहीं कि भी ये क्या इसने कहा है क्या नहीं कहा। शादी का तोहफा दे के साथ ही उसको ब्लॉक कर दिया अरबाज खान ने। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको ना अगले हिस्से में अरबाज खान साहब की ज़रा असलियत थोड़ी सी दिखाएंगे और फिर हम आपको आखिर में बताएंगे कि मामला क्या है। यूँ तो मोहम्मद राना भी थिएटर में का रुख किया उन्होंने, और हमारे फनकारों की जो सबसे बड़ी, खासकर मेल जो है हमारे, उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है कि वो जो अब थिएटरों पे आने में मजबूर हो गए हैं। बताएं ज़रा आवाम को कि गलती क्या करते हैं। गलती ये होता है कि थिएटरों पे तो जो पहले रक्स हुआ करते थे औरतों के, नहीं रक्स के बारे में नहीं, जब सुने। ये हीरो होते हैं, नहीं। जब इनके पास पैसा आता है, कौन सी उस वक्त गलती करते हैं बताएं पब्लिक को। ये गलतियां वही करते हैं कि मिसाल के तौर पे इनको ये पता नहीं होता कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम आगे जिंदगी में क्या करेंगे। लेकिन जब ये थिएटर बदनाम हुआ ना जिस जमाने में, उस वक्त ये वर्गर ड्रेसेस और ये अजीब किस्म के डांस होते थे थिएटर पे, उन्होंने बदनाम कर दिया। हालांकि उमर शरीफ ने भी थिएटर किया, वो बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन अब ये जो खुशबू डांस करती थी, बड़े लोग इन पे बड़ा इतराज करते हैं। अभी भी करती है। लेकिन मैं इन लोगों से एक आध सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जब आप अपनी बीवियों को सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं और उनको कहते हैं कि जाके कमाएं, हाँ जी, जब वो चाहे फिर जैसे कमाएं, जैसे मर्जी फिर कमाएं। उनकी अपनी मर्जी है। फिर वो सलवार कमीज या तो पहने, उनको लाचा इज्जत पे पहने। घर पे बिठाएं, या उनको कहें कि भाई आपने सिर्फ घर पे खाना है, बिल्कुल घर पे पकाना है। अगर आप साहिब हैसियत है, नौकर रख के दे दो, नौकरानियां रख के दे दो, लेकिन कफालत मर्द करे। अगर मर्द उसे कहते हैं कि जाओ ऑफिस में नौकरी करो, उनके दोस्त बनेंगे, शोबिज में जाओ, फिल्म में जाओ, ड्रामे में जाओ, जिस फील्ड में जाओ। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे हीरोज हैं ना, बड़े बड़े जो रहे हैं अपने दौर में, बड़े आकड़ में रहे, गरूर में रहे, इन्होंने जब ये नशे में होते हैं ना उसकी शोहरत के और पैसे के, ये नहीं सोचते कि हमें कुछ साइड बिजनेस भी करना चाहिए। अगर आप इंडिया में जाएं, बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो इन्होंने साथ साथ अपने बिजनेस, बल्कि इनकी बीवियों ने भी बिजनेस किए हुए हैं। करीना कपूर तक, हालांकि अगर आप कहें कि करीना कपूर तो एक नवाब की बीवी है और हकीकत में नवाब की बीवी है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की औरतें और आदमी समझते हैं हमने सदाबहार ही जवान रहना है, सदाबहार ही हीरो रहना है, सदाबहार ही। अब ये रूल फुल गए हैं, मोहम्मद राना रूल फुल गया है। और अब क्या हुआ है कि अरबाज खान को भी अल्लाह ताला उसी सर्कल से गुजारेगा। अच्छा, अरबाज खान ने डांसर कह के, उसके बाप ने इसको डांसर कह के इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो नया ड्रामा दोस्तों चल रहा है ना सो थिएटर में, ये देखें, ये औरत के साथ अरबाज खान साहब की एंट्री, ये डांस देखें, अरबाज खान साहब का कोट पैंट देखें और इनका खड़ा होना देखें, लोग सीटियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब ये थिएटर पे फिर दोबारा आ गया है। क्या अगर ये पैसा कमाता होता या अपनी बीवी को देता होता, क्या ये थिएटर में आता? 1 मिनट के लिए सोचें, क्या इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना मिलते होते अगर इसके पास पैसा होता? ये आपको राज मैं बताऊंगी कि ये थिएटर में दोबारा आ गया है और फिर डांसरों के साथ आ रहा है। अगर ये इतने शरीफ थे, इसका बाप इतना गैरतमंद था, तो फिर ये कोई और काम करता, किसी बड़े ड्रामे का हीरो बनता, किसी बड़ी फिल्म का ये बनता कोई। तो ये देखें, अब यहाँ पर जनाब अली इधर भी ये देखें, ये भी एक्ट कर रहे हैं। ये देखें, इसमें जनाब अली नशो जी भी हैं, अदाकारा नशो, बड़ा अच्छी ग्रेसफुली वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनको भी काम नहीं मिलता। और ड्रामों में भी, हालांकि अगर ड्रामों वालों को थोड़ी सी गैरत हो ना, नशो जी को काम दें, माँ का दे दें, सास का दे दें, वही पुराने चेहरे अब repeat निशो हो रहे जी हैं। का मैं एक बात बताऊं, उनकी हाँ। बेटी है साहिबा, हाँ जी, फिल्म स्टार रही है। रेम्बो, अफजल खान जो थे उनको ड्रामा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है, जान रेम्बो, बिल्कुल तो उनको आपस में एक दूसरे से पसंद आ गए, उनकी शादी हो गई, बिल्कुल बच्चे हुए, बिल्कुल। कोई स्कैंडल नहीं, बिल्कुल। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ भी नहीं। निशो का भी यही साथ अब ये है, देखे ना, ड्रामे में काम कर रही हैं ये थिएटर के, लेकिन ये भी काम कर इज्जत रहे के हैं। साथ काम कर रहे हैं। अब ये है कि नशों की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचा के रखी। बिल्कुल साहिबा ने भी जिसे पसंद किया वो किया। नशो बेगम जो अभी भी काम कर रही है इस थिएटर में, ये अरबाज भी आ गया। अच्छा, अब ये है कि काम इन दोनों के पास नहीं, बिल्कुल ठीक है। नशो जी अपने यूट्यूब से उनकी अर्निंग होती है, यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स बनाती हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका थिएटर में काम, आपको वीडियोस हमने चलाई हैं। बिल्कुल। और ये दोनों जो है ना बेरोजगार हैं। हाँ,
अब सीधी सी बात है कि बेरोजगार हैं तो थिएटर में आए ना। अगर नशो जी को बड़े बड़े ड्रामे मिल रहे हो, माँ का रोल मिल रहा हो, हालांकि इन्हें मिलना चाहिए, ये डिजर्व करती हैं। दोस्तों आपने बताना है हमें कमेंट्स में कि इनको मिलना चाहिए कि वही 4-5 चेहरे हैं, वही माएँ बन जाती हैं, वही हीरोइन वही बन जाती हैं, बीवियां बन जाती हैं। फिर नशो जी को भी चांस देना चाहिए इनको ड्रामों में। और दूसरी बात, अरबाज खान को विलन का रोल दे सकते हैं ये ड्रामों में। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो हमारे शोबिस के लोग होते हैं हाँ। वो जब मशहूर होते हैं ना चकाचौंध में गुम हो जाते हैं, बिल्कुल ना कोई कारोबार का ख्याल, ना कोई इन्वेस्टमेंट का ख्याल। फिर जब वक्त गुजर जाता है फिर नशों और पे लग जाते नहीं हैं। नहीं वो फिर अयाशियों में लड़कियां, फिर ये। अच्छा दोस्तों अब मैं आपको बताती ये हूँ, एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। ये जो इसका हाल हुआ है ना, मोहम्मद राना भी एक अरसा नशे का शिकार है और अभी भी नशे में, आपने उसके काफी वीडियो पहले देखे हैं कि नशे में वो आ रहा है, नशे में जा रहा है। इसी तरह जो ना अरबाज के बारे में भी यही खुशबू का कहना था जो हमें पता चला, जिसे कहते हैं ना कि लोगों से, कि ये जो है ना कुछ नहीं कमाता कमाता था, यही कमा के घर चलाती थी, यही सब कुछ करती थी। और अरबाज साहब ना बाहर और बहुत सारी खवातीन में जो ना मसरूफ रहते थे, क्योंकि खूबसूरत तो दोनों ही है खैर, लेकिन मर्द के आपको पता है, क्योंकि ये अरबाज खान छोटा भी है खुशबू से, कोई कहते हैं 15 साल के करीब छोटा है। तो ये जो छोटे शौहर होते हैं ना, ये समझते हैं कि हमारे अब हमारा ये फर्ज है कि हम और लड़कियों से अफेयर चलाएं, क्योंकि हमने एक और बड़ी औरत से शादी की है। क्योंकि खुशबू ऑलरेडी पहले भी मैरिड थी, पहले शौहर से भी लोग कहते हैं इसकी औलाद थी, जो भी ये नहीं बताती खुशबू, वहां से भी बेचारी को तलाक हुई और इस आदमी से भी लैदगी हो गई। मैं अक्सर कहती हूँ कि औरत जब पहली सीढ़ी से गिरती है ना, तो बड़ी किस्मत वाली औरत होती है कि उसे दूसरा शौहर अच्छा मिल जाए, वरना दोस्तों गिरती चली जाती है। फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, चाहे शो बिजनेस की औरत हो, चाहे आम औरत हो, चाहे जितनी मर्जी हसीन औरत हो, जितनी बड़ी पैसे वाली औरत हो। लेकिन जितनी एक मशहूर किस्मत की बात है। खवातीन हैं हमारे शोबिज में, अगर कहीं गरीबी की तरफ से उन लोगों के लिए मोहब्बत का कोई पैगाम आता है तो ये मोहब्बत नहीं, लालच होता है। लालच के तहत करते हैं, क्योंकि वो लोग जाके फिर वही अरबाज खान जैसे बच्चे पैदा करके छोड़ फिर भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल। तो फिर फायदा। और देखे ना, वो कमाती है जैसे भी कमाती है, डांस जैसे भी करती है। अब भाई अगर उसका शौहर घर वो- चला सकता है तो चलाए, हाँ, फिर तो उसको कमाने की क्या वो जरूरत है। मजबूर है ना। देखिए वो मजबूर है, कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि कल को उसको पता है, अक्लमंद खुद भी पढ़ी लिखी है। क्या इस वक्त जो निशो साहिबा स्टेज ड्रामे में आ रही है, हाँ, क्या ये दोस्तों शौक के लिए आ रही है? इनको अभी नहीं, भी नहीं, इस उम्र में शौक है, शौक नहीं, लेकिन नहीं, मजबूरी। हर अदाकार और फनकार के साथ भी एक पेट लगा होता है, बिल्कुल उनके भी खर्चे होते हैं। बिल्कुल ये आप लोग ना सोचें, हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कई हीरोज और हीरोइन ऐसे हैं जो सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। जिसकी उम्रें ज्यादा हो गई उनकी तो छुट्टी, जो लोग नए आ गए, अगर वो प्रोड्यूसर को खुश रख सकते हैं तो उन्हें काम मिलेगा, और अगर वो प्रोड्यूसर को खुश नहीं रख सकते तो जनाब चाहे शाहरुख खान भी क्यों ना आ जाए, उसको कोई काम नहीं न मिलेगा। बिल्कुल ये मुल्क में हमारा भी यही सियासत होता है बिल्कुल कि आप पुराने जमाने के कोई बूसीदा प्रोड्यूसर बैठा होगा, लेकिन उसकी डिमांड किसी फीमेल से क्या होगी, आप हमारे साथ एक कप चाय का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। और लेकिन हमारे पाकिस्तान में वैसे ज्यादा दोस्तों बुरे हालात हैं, आपको मानना पड़ेगा। शाहरुख खान ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, ठीक है। आमिर खान तो खैर वैसे ज़हनी मरीज है, और अक्षय कुमार और जितने भी अदाकार हैं उन्होंने अपनी बीवियों को नहीं छोड़ा, ठीक है। खुद बीवियों ने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा ज्यादातर, मेजोरिटी में। तो बात ये कि हमारे शो बिजनेस में ऐसा क्यों है कि जो अदाकार एक दूसरे शादी करते हैं छोड़ देते हैं। अगर आप ये ड्रामों के अदाकार देखें, ये भी हर दूसरे दिन तलाकें ले रहे हैं, आगे से आगे तलाकें ले रहे हैं। बुशरा अंसारी की दोनों बेटियों ने तलाकें ली, फिर दोनों दोबारा शादियां की। चलो शुक्र है कि दोनों के नए शौहर से मिल गया, लेकिन हर एक की किस्मत तो ऐसी नहीं होती ना कि दूसरा शौहर भी अच्छा मिल जाए। तो अब दोस्तों आपने बताना है कि क्या वो जो ये डांस करती फिरती है खुशबू अपने बेटे पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, वो क्या करे? उसके पास एजुकेशन भी इतने नहीं, ग्रेजुएट है, सुना है ये ग्रेजुएट है खुशबू भी, लेकिन ग्रेजुएट की क्या, यहाँ तो एमए पास लड़कियां मारी मारी फिरती हैं। फिर जहाँ नौकरी लेने जाती है वहाँ का बॉस भी ये कहता है कि बीबी पहले आ तो फिर जा। यहाँ बहुत पढ़े लिख के लड़कों के बेचारों के पास डिग्रियां मौजूद है, चिप्स की रेडियां लगा चुके हैं। हम तो बहुत अवाम मुंह खोल के कहते हैं, ये देखो जी लुचर डांस कर रही है, ये देखो जी ऐसे कर रही है। इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं वो उसके चेहरे पर नजर आती हैं खुशबू के, तो उसके पीछे क्या मजबूरियां हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह करना चाहिए ऐसे मर्दों को, अरबाज जैसे मर्दों को, कि इस तरह अपनी बीवी को छोड़ दिया है तनो तनहा, और फिर जब ऐसी औरत कमाती है तो मुआशरा भी उसको गालियाँ देता है। ये बड़े दुख की बात है, इस पर ज़रूर सोचें। और अपने इर्द गिर्द भी देखें, ऐसी कई औरतें हैं जिनके साथ बुरा होता है, लेकिन फिर औरत को लोग बुरा कहने लग जाते हैं। औरत कहाँ जाए? अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों।
खुश रहें, आबाद रहें अपने और अपने हमारी घरों में। वीडियो में इस वीडियो पे कमेंट्स करें कि या अरबाज ठीक है या खुशबू ठीक है। हाँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।